नमस्कार शिक्षक साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रस्तुत है शिक्षक कार्य योजना। इसमें शिक्षकों के लिए जो कक्षा आवंटित की गई थी उसमें काम करने के लिए योजना तैयार करके उस पे अभिलेखीकरण करना है। यह कार्य योजना विद्यालय कार्य योजना से अलग है क्योंकि उसमें प्रधानाध्यापक द्वारा कार्य योजना तैयार की गई थी। इसमें शिक्षक अपनी क्लास को पढ़ाने के लिए अभिलेखीकरण करने के लिए एक योजना बनाई गई है जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आता है कक्षा शिक्षण योजना। इसमें प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा जो भी क्लास आपको आवंटित की गई है उस पे आपको काम करना है। ये कार्य योजना कक्षा 2 के लिए है। इसमें सारणी बनाएंगे कक्षा बालक बालिका योग एवं शिक्षक का नाम। इसके आगे आएंगे निपुण भारत मिशन की जो लक्ष्य हैं भाषा और गणित के वो दिए गए हैं। उसके पश्चात आता है समूह निर्धारण। इसमें हमें समूह निर्धारण जो हमने आकलन करना है, सबसे पहले बच्चों का आकलन करना है, उसके बाद आकलन के आधार पे बच्चों का समूह निर्धारण करना है। बच्चों के नाम, वर्ण पहचान, प्रतीक के रूप में, अमात्रिक शब्द पठन, मात्रिक शब्द पठन, छोटा अनुच्छेद पठन कि बच्चे किस स्तर पे हैं उस तरह से आपको टिक लगा लेना है और बच्चों का समूह निर्धारण कर लेना है। ये यहाँ पर वही लिस्ट है बच्चों की। उसके बाद आता है आकलन के आधार पर समूह निर्धारण। हमने समूह बना लिए हैं, समूह ए बी सी। जो बच्चे आकलन की सभी दक्षताएं पूर्ण कर लेते हैं वो ए में रखे गए हैं, जो 2 या 3 कर पाते हैं वो बी में है और जो एक भी दक्षता पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं उनको ग्रुप सी में या समूह सी में रखा गया है। यहाँ पे बताया गया समूह ए धारा प्रवाह के साथ पठन पर अभ्यास कराया जाएगा क्योंकि वो पढ़ लेते हैं। समूह बी को उपचारात्मक शिक्षण कराते हुए शिक्षण कार्य किया जाएगा। समूह सी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिसके लिए विद्यालय कार्य योजना में अन्य शिक्षक साथी को यह कार्य सौंपा गया है। जिसके यहाँ पर शिक्षक पर्याप्त हैं वो इस तरह से बना सकते हैं और जिसके यहाँ शिक्षकों का अभाव है वो उसी अनुसार अपना कार्य योजना तैयार करेंगे। कक्षा 2 में समूह सी ग्रुप के बच्चों का विवरण। ये वो बच्चे हैं जो समूह सी में हैं जो एक भी दक्षता पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। 18 बच्चे हैं हमारे यहाँ पर। कक्षा में समूह सी के बच्चों का विवरण अंकित करना बहुत अनिवार्य है क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है और इसका ज्ञान भी होना चाहिए कि कितने बच्चे हैं जिनको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। अगर कोई भी आता है तो आपसे सबसे पहले यही पूछेगा कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं जिनको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। इसके पश्चात आता है शिक्षण विधि। इसमें शिक्षण संदर्शिकाओं में दिए गए दिशा निर्देशानुसार शिक्षण कार्य करना है एवं अभिलेखीकरण करना है उसका। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने हेतु प्रयास। आपको नियमित बच्चों की उपस्थिति पर ध्यान देना है क्योंकि उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, तभी निपुण भारत के जो लक्ष्य हैं उनको हासिल किया जा सकता है। अभिभावक मीटिंग। मासिक रूप से विद्यालय पर अभिभावक मीटिंग आयोजित करना व बच्चों के शैक्षिक स्तर पर चर्चा करना। घर पर पढ़ने में सहयोग करने हेतु अभिभावकों को हमें प्रेरित करना है और जो बच्चे लगातार नहीं आ रहे हैं विद्यालय में उन पे अभिभावक से चर्चा करके मीटिंग रजिस्टर पर कारण भी उसका अंकित करना है। ये हमारी कार्य योजना है। इसके पश्चात हमें करना है अभिलेखीकरण। जो भी संदर्शिकाओं के आधार पर साप्ताहिक अभिलेखीकरण है वो इस तरह से दिया है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।